हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सीरीज चल रहा है उसमें पहुंचे हैं लेबर कॉस्टिंग। एंड लेबर कॉस्टिंग में आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज की क्लास लेक्चर नंबर 4 है। कंप्लीट 10 क्वेश्चंस आपको करा के दिए जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर कॉस्टिंग का। वहां से भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर का देखेंगे। बात करने वाले हैं आज एक सिंपल सा टॉपिक मैंने पिक किया, सिंपल सा क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैलकुलेट देखा करो क्या पूछा जा रहा है आपसे। बोला जा रहा है जो डिटेल हमें चाहिए भाई कॉस्ट ऑफ पर डे चाहिए, तो पहले आप टोटल कॉस्ट निकाला करो, फिर डिसाइड करो भाई पर डे चाहिए, पर ईयर चाहिए, पर एनम चाहिए या फिर पर आवर चाहिए, क्या चाहिए वो बाद में देखना, पहले तो कंप्लीट डिटेल्स इंपॉर्टेंट है भाई कि आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करो। देखो ना, टोटल कॉस्ट के जब बारे में बात करते हैं, मंथली सैलरी दे के रखा है, बेसिक एंड डीए दे के रखा है, इजिली आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और ध्यान रखना पर डे चाहिए, तो पर डे चाहिए तो ध्यान रखना कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा सर ईयर का निकालना है क्या, तो पर डे चाहिए तो ईयर का निकाल के क्या करोगे आप, वो तो मंथ बेस पे भी तो निकाल सकते हो आप, तो इजी पड़ेगा, क्यों भाई मल्टीप्लाई करने का उसको। लीव सैलरी दिया ऐड होगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिया ऐड होगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होगा ऐड होगा, एक्सपेंडिचर दिया ऐड होने वाले, मीन्स कंप्लीट जितने भी एक्सपेंसेस हैं तो सोचना ही नहीं है, सबको ऐड कर दो, क्योंकि वैसा कुछ एक्सपेंसेस नहीं है जो कि हमें नहीं लिखना है, मीन्स इग्नोर करना है। और इग्नोर अभी तक इतने सम्स पढ़े, मीन्स फोर्थ एग्जाम्पल है, अभी तक दो ही चीजें हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि इग्नोर हुई है। एक तो एडवांस की बात, पहली चीज तो एडवांस की बात को इग्नोर किया गया है। ये बना क्या रहो, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा भाई लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, इसलिए इसको बोला ही जाता है लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले डिटेल पढ़ लेते हैं जरा, क्या दिया गया क्वेश्चन में। पहला डिटेल है मंथली सैलरी जिसमें बेसिक प्लस डीए ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली सैलरी जिसमें क्या बोला गया है कि इसमें बेसिक भी ऐड है प्लस डीए, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। कितना दिया गया है वो देखो 200। क्लियर है कि नहीं है? अगली डिटेल क्या है भाई, लीव सैलरी दे के रखा है। लीव सैलरी कितना, 5% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है, पहले तो ये यहां लिखो भाई कि ये चीज हमारी क्या होने वाली है, ऐड, पहली चीज। सेकेंड चीज 200 कहां से आई, ये इधर 5% ऑफ सैलरी। जब भी सैलरी की बातें होती है तो ध्यान रखना वो बेसिक प्लस डी ऐड होने हो की बात होती है, तो 200 का 5%, 200 का 5 2 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं? आगे का डिटेल पढ़ते हैं जरा सा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ऐड होगा कि नहीं होगा, लिखो यहां पे एम्प्लॉयर्स contribution to पीएफ। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन भी लिख रहा है, वो क्या बोलना चाहते हैं देखो इधर पे जरा, 8% ऑफ सैलरी, लेकिन बोल रहा है आइटम ए एंड बी, दो चीज बोल रहा है भाई, ए एंड बी दोनों को प्लस करने के लिए बोल रहा है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, ये भाई सेंटेंस नहीं लिखा होता, तो ए में मतलब 200 पे ही कैलकुलेट आप करते, बट जब क्लियर लिखा भाई आइटम ए एंड बी, ए देखो ए आपका यहाँ पे है ए बी, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब है सर 200 यहाँ पे, 10 इधर पे, तो 210। इस पे कितना परसेंट,
इस पे कितना परसेंट, 8%। अदरवाइज आपको अलग अलग दिखाना है, 200 प्लस 10 फिर 8%, तो बात तो वही है। और समझ गया अगर तो बेस्ट है। और ये चीजें हमने क्या किया है, ये चीजें हुआ है सर ऐड, आगे ऐड। और उन्हीं बच्चों को समझेगा जो ऐड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप कैसे ऐड करते चल रहे हो। स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ कि भाई कौन सी चीजें हमें ऐड करनी है, कौन सी चीजों को इग्नोर करना है। आगे बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस। चलो लिख देते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। किसमें, टू स्टेट इंश्योरेंस। कितना, 2.5%। निकालो इधर जरा, यहाँ पे भी यही सेम चीज, ऑफ सैलरी आइटम ए प्लस बी, ए प्लस बी बोले तो कितना 210, 210 का कितना 2.5 मीन्स 2.5%। क्लियर है कि नहीं। चलो कैलसी उठा लो, कैलसी चाहिए हमें। कैलसी यहाँ रखो, कितना था इधर देखो जरा, 210 का 8% निकालते हैं, 210 का 210 मल्टीप्लाई 8% कितना आ रहा है 16.8। तो आप यहाँ मेंशन करो क्या है 16.8। क्लियर है कि नहीं, पॉइंट में अभी रखो उसको। 210 का 2.5% कैंसिल करो जरा इसको, 210 का 2.5%, 5.25। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा, 5.25। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ तक। बात आगे करने हैं भाई, अदर बेनिफिट मिला मीन्स एक्सपेंडिचर किया गया वो भी ऐड होने वाला है, तो लिख लो ना ऐड। ये जो ऐड हो रहा है क्या है भाई, एक्सपेंडिचर। कंप्लीट लिखो, वहां पे क्या लिखा गया, एक्सपेंडिचर। इसमें तो कुछ हार्ड था ही नहीं, सिर्फ परसेंटेज का ही मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिया गया था, अदरवाइज पूरा चीज हमने। और परसेंटेज में भी देखो क्लियर ध्यान से कोई बच्चा समझा होगा तो सारी चीज डिटेल दी होती। 79 पॉइंट पर हेड पर मंथ, तो पर मंथ की कैलकुलेशन चली रही है हमारी 17.95। लास्ट डिटेल है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए मंथ, उसको इग्नोर करो क्योंकि वहां तो कॉस्ट में कोई अभी तो फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए इसको टोटल करते हैं जरा, इसको टोटल करते हैं। टोटल करने पे क्या मिलेगा, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट कैसे मिलेगा, सबका टोटल। टोटल स्टार्टिंग से करो, 200 यहाँ पे, 200 प्लस 10 यहाँ पे, 10 प्लस 16.8, 16.8 प्लस 5.25, 5.25 प्लस 17.95, 0.95 कितना आया 250। ये ध्यान रखना 250 पर मंथ का है, मतलब 1 मंथ का आया। बट आपसे क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन क्या पूछा था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 250 आया, इसी ध्यान रखना 250 आया है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो इधर पे। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ए मंथ 200। देखो एक मंथ में कितने घंटे काम करना वो दिया है, और ऊपर की लाइन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर डे। बट हमें चाहिए पर डे का, भाई एक दिन का कितना। बट यहाँ पे क्लियर लिखा है देखो, फॉर पर डे ऑफ 8 आवर्स ऑफ इंगेजिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर। ध्यान से आप समझो इधर पे, ध्यान से समझो इधर। अब यहाँ पे यही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है भाई, कैसे फाइंड आउट आप करते हो। आपको देखे रखा भाई पर डे कितने घंटे काम होने वाले, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे।
नंबर ऑफ आवर्स वर्क इन वन डे, कितने घंटे काम करना है भाई, 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे एक दिन का। और यहाँ पे देखो इधर नंबर ऑफ वर्किंग आवर कितना देके रखा है मंथ में, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट, वर्किंग आवर्स कितना देके रखा है वो भी ध्यान रखना, इन ए मंथ, इन ए मंथ्स कितना 200 भाई, 200 घंटे। एक दिन में कितना काम करना है 8 घंटे, कंप्लीट मंथ में कितना काम करना 200 घंटे, तो डिवाइड कर दो भाई, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। देखो कैसे, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो इधर, और आपको पता भी चल जाएगा सही चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो। नंबर ऑफ डे मैंने बोला भाई 200 डिवाइड बाई पर डे 8, तो 8 2 जा 5 जा, ये डेज आया। अब देखो इधर, देखो ध्यान से देखो और समझो, इधर ही आंसर भी पता चलेगा आपको। 25 डेज काम करना है भाई, मंथ में 30 दिन नहीं है, नहीं तो कोई बच्चा दिमाग लगाए सर 30 31 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। कुछ दिन तो भाई कॉमन सी बात है, छुट्टी भी होने वाली है, तो कैसे होगा देखो इधर सिंपल सा, और मल्टीप्लाई करके देख लेना, आएगा भी, आपका आंसर भी आएगा। कैसे वो देखो, 25 डेज काम करना है, एक दिन में वर्कर कितने घंटे काम करेगा 8, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 200 आना ही चाहिए, तो बात तो वही हो गई भाई, आपको 25 डेज तो पता नहीं था भाई, आप एक बोलते ना कि कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जो टोटल मंथ में जितने घंटे काम करना डिवाइड बाई पर डे में कितना, तो 25 आ गया भाई। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना, देखो इधर, अब आप ये बोल सकते हो कि जो ये लेबर को पेमेंट हुआ 250 कितने दिन का हुआ 25 दिन का, तो एक दिन का कितना, क्वेश्चन ये बोल रहा था भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर क्वेश्चन देखो ना क्या बोल रहा है, द कॉस्ट पर डे चाहिए उनको, क्या चाहिए, अगर मैं पूछूं बोलूं आपसे क्या चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा भाई हमें चाहिए द कॉस्ट पर डे, हमें पर डे का चाहिए, तो पर डे का चाहिए, तो इसका मतलब होता है जो भी कॉस्ट आई है लेबर की 250 डिवाइड बाई भाई कितना डेज है 25, तो आएगा ₹10, 10 रुपीज़ फॉर वन डे, मतलब एक दिन का 10 रुपया मिलेगा, तो 25 दिन का कितना 250, जीरो ऐड कर दो। क्लियर है कि नहीं है। अब जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो अभी तक के क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, कभी वो बोल रहे पर डे चाहिए, कभी बोल रहे भाई पर आवर चाहिए, कभी बोल रहे हैं कि मंथ का चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन है। तो आई होप फरीक बच्चे जो कनेक्ट हो रहे हैं रेगुलर मीन्स 1 से क्लास देखते आ रहे हो, लेक्चर 1 2 3 4 लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट की बात करो, तो उनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सर कि कैसे ये चीज़ें ऐड हो रही है एंड किस तरीके से कैलकुलेशन आपने ये वाला पार्ट किया है। क्लियर है, आई होप फरीक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो नीचे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट के और भी सम्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।